नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। बात करें झारखंड में जो है कि विधानसभा का चुनाव जो है जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे झारखंड में जो है कि नेताओं का जो है कि पार्टी ज्वाइन करना और अपने पार्टी में जो है कि साथ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है कि आने का जो सिलसिला है वो लगभग अब शुरुआत हो चुका है। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथ है, कल तक जो है कि लोहरदगा क्षेत्र से जो है कि छात्रों को जोड़ने का काम करते थे, लेकिन अब जो है कि इनके कामों को देखते हुए जो है कि पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी जो है इन्हें जो कि प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त, इन्हें जो है कि प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व है वो इन्हें सौंपे है। तो हम इन्हें से बातचीत करेंगे। विनय उरांव जी को जो है कि छात्रों का संगठन को मजबूत करने के लिए इन्हें जो है कि नई दायित्व दी गई है। हम इन्हीं से जानेंगे किस रूप से जो कि चुनाव बेहद नज़दीक है। हर चुनाव में जो है कि छात्रों का जो है कि बहुत बड़ा रोल रहता है। पार्टी अगर दायित्व आपको दी है तो किस रूप से इसको निर्वहन आप करेंगे? जैसे कि आपने देखा होगा, अभी जैसे फिलहाल अभी मुझे नई अभी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हमारी जो छात्र संगठन ने निश्चय की है, उसको एक बहुत ही एक विश्वास के साथ मुझे जिम्मेवारी मिली है। तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में अभी देखा जाए तो शिक्षा स्तर पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ पे आप नज़र डाल के देख लें, समस्याओं का माने कमी नहीं है। समस्याओं का देखा जाए तो उन विद्यार्थियों का जो शिक्षा से लेकर के उनका मूलभूत सुविधाएं हो या फिर उनका जो भी व्यवस्थाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या शिक्षक हो, चाहे वो प्रोफेसर्स की बात कहें या फिर तृतीय वर्गीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बात कहें, बिल्कुल ही एकदम नगण्य स्थिति है। और निश्चित रूप से अगर हम यहाँ पे आगे आते हैं तो इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर के हम विद्यार्थियों के साथ सभी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और इन सभी मुद्दों को लेकर के अपना एक शीर्ष मुद्दा बना करके जाकर के अपना काम करेंगे और बेहतर अपना मजबूती का करने का काम करेंगे। विनय जी, आपको जो है कि ये जगजाहिर है 24 साल के झारखंड में जो है कि आज भी जो है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो झारखंड के जो पैदाइशी स्टूडेंट हैं, वो उच्च शिक्षा के लिए जो है कि दूसरे राज्य जो है कि पलायन करने पर मजबूर है। आखिर यहाँ जो है कि अपने आंदोलनकारी के बेटा वो अभी सीएम है, तो इन 5 सालों में जो है कि किसी भी नई यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो न्यू है वो पढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज आप छात्र लीडर क्या मांग करेंगे? कहीं न कहीं ये बहुत ही समस्या ये गंभीर है और ये इस चीज़ का जो भी समस्याएं हैं ये कहीं न कहीं हमारे जो केंद्र सरकार है, साथ ही साथ हमारे जो राज्य में हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं, इनकी निगरानी पे इस तरह से ये हमारे जो वही उच्च शिक्षा जो संचालित होती है, तो कहीं न कहीं इसको एक अपने स्थिति के अनुसार, अपने नज़र के अनुसार इसको एक देखने का, देख रेख करने का और इसका जो व्यवस्था है उसको परिपूर्ण करने का, उसका भरसक उसका प्रयास होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इसका जो कमी हम लोग देख रहे हैं, और तो ये आने वाला जो हम लोग का पीढ़ी है, इसको कहीं न कहीं एक शिक्षा स्तर पे उसको एक निम्न शिक्षा स्तर से उनको एक निम्न स्तर तक उसको लेने का काम किया जा रहा है। तो हम लोगों का ये पूरी तरह से एक हम लोग का मांग रहेगा और आने वाला में एक के बाद एक इस शिक्षा को लेकर के हम लोग का आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा और निश्चित तौर पे एक बेहतर हम लोग का शिक्षा का मांग हम लोग का एक करने का प्रयास रहेगा और कहीं ना कहीं ये रिजल्ट भी हम लोग को देखने को बहुत जल्द मिलेगा। विनय जी, आपको बता दें, चूँकि आप जो है कि खुद ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र से, और झारखंड के जो स्टूडेंट हैं वो चाहे ST SC OBC हो, चाहे जनरल स्टूडेंट भी जो है कई यूनिवर्सिटी, जैसे हम बात करें रांची यूनिवर्सिटी में भी MBA होती है, BBA होती है, या फिर तमाम तरह की जो उच्च शिक्षा है जो कि प्राइवेट क्षेत्र में जो है कि एक अच्छा नौकरी मिल सके, लेकिन उसका जो सेमेस्टर का जो फ़ी होता है वो भी नहीं भर पाते, जिसकी वजह से जो शिक्षा हासिल करना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट जो है कि वंचित रह जाते हैं। अब झारखंड सरकार जो है कि कार्ड लॉन्च की है, क्रेडिट कार्ड, इस गुरुजी क्रेडिट कार्ड, लेकिन उस कार्ड के माध्यम से बैंक के माध्यम से लोन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो उच्च शिक्षा से वो वंचित रह जा रहे हैं। एज ए आप छात्र लीडर आने वाला समय में आप इसके लिए कितना आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से लाखों छात्र जो है कि भविष्य उनका आधार में लटक जा रहा है? ये कहीं ना कहीं सच बात है कि हमारा जो झारखंड राज्य है पूरी अपने आप में एक बॉक्साइट नगरी के रूप में भी जाना जाता है और कहीं ना कहीं अपने पे इतना सक्षम है कि अगर चाहे तो वो शिक्षा का स्तर हो या फिर स्वास्थ्य का स्तर हो या फिर किसी भी क्षेत्र का हो, अपने आप को बेहतर और सर्वोच्च स्तर पर रख सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं और इसका जो हमारा जो राज्य सरकार है, इसका एक अपना प्रयास हमेशा से रहा है। जैसे गुरुजी कार्ड के तहत हमारे जो गरीब विद्यार्थीगण हैं उनको पढ़ने का, उनको एक बेहतर एक रास्ता दिया गया है। कहीं ना कहीं उनका एक माने बृहद क्षेत्र, बृहद संख्या पे विद्यार्थियों की इस तरह से एक तादाद संख्या उनके पड़ी हुई है, एक
आर्थिक रूप से कमज़ोरी है, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उस चीज़ का लाभ ले रहे हैं। दूसरे राज्य की अगर बात करें, यूपी की बात करें हमारे, या फिर पड़ोसी राज्य बिहार की, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो उन्हें लोन है 3 लाख 5 लाख 15 लाख रुपए तक, झारखंड सरकार भी यहाँ 10 से 15 लाख रुपए दे रही है, लेकिन 90% छात्रों को तो ये पता ही नहीं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना का जो लाभ है वो कैसे मिले। आखिर सरकार इस योजना को लाभुकों तक यानी छात्रों तक पहुंचाने में कहां पे फेल हुई? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे जो राज्य सरकार है अपना योजनाएं तो भाई बहुत नई नई तरह का वो अपना लाती है हमारे लोग आम जनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का जो एक शीर्ष रूप से जो हम लोग का जो एक दायित्व बनता है, उनको कहीं ना कहीं एक आम लोगों तक उसको लेने पहुंचाने का हम लोग का एक पूरा प्रयास होना चाहिए। और ये काम हम लोग का जो छात्र संगठन एसवाई है, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को एक छोटे से छोटे निम्न स्तर तक जाकर के उसको पहुंचाने का काम करेगी और उसका लाभ भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। झारखंड के कई यूनिवर्सिटी में ऐसा देखा जा रहा है, जो कॉलेजेस हैं उस पर जो है कि जो शिक्षक है उनकी समस्या है कि वहाँ पे जितने शिक्षक होना चाहिए, जितने टीचर होना चाहिए, उनकी अभाव है। तो एज ए आप छात्र लीडर, चूँकि अब तो आपको पार्टी जो है कि प्रदेश अध्यक्ष बना दी है, उन मांगों को पूरा करने के लिए, उन कमियों को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? ये बिल्कुल मेरे आँखों से बहुत नज़दीक रूप से मेरा देखा हुआ ये समस्या है। खास करके मैं अपने बीएस कॉलेज का बात एक उठा के एग्जांपल के तौर पे मैं रखूं, तो जहाँ पे एक क्लास में देखा जाए तो 700-800 विद्यार्थी हैं और वहाँ पे मात्र दो प्रोफेसर हैं, कहीं कहीं एक प्रोफेसर भी है, और ऊपर से देखा जाए तो तृतीय वर्गीय और चतुर्वर्गीय कर्मचारी तो ना के समान है। तो कहीं ना कहीं जब बीएस कॉलेज में इस तरह से परिस्थिति है, तो मुझे लगता है कि पूरे जितने भी हमारे झारखंड में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सभी कॉलेजेस का स्थिति यही है। तो निश्चित रूप से हम लोग का सबसे बड़ा इसको लेकर के हम लोग का एक प्रयास होगा कि भाई प्रोफेसर्स का जहाँ के तक बात है या फिर कर्मचारियों की बात है, उनको हम लोग मने के प्रयास करें कि उसको फुलफिल एक बेहतर ढंग से उसको किया जाए कम से कम, जिससे कि कॉलेज अपने कम से कम एवरेज स्तर से कम से कम आकर अपना ये लाभ दे सके या फिर उसके ऊपर आ सके, ताकि विद्यार्थी को जो शिक्षा का बात है वहाँ तक वो अपने आप को उसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत विनय जी शुक्रिया। हमारे साथ और भी कुछ छात्र नेता हैं, हम इनसे जानते हैं कि झारखंड में जो है कि तमाम तरह की परीक्षाएं सरकार जो है कि राज्य सरकार आयोजित करती है, उसके बावजूद जो है कि उस परीक्षा में जो है धांधली का जो है कि वो आरोप लगते हुए नज़र आ रहा है। हम बात कर रहे हैं जेपीएससी की, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी परीक्षा है, हम बात कर रहे हैं एसएससी की या फिर सीजीएल की या फिर तमाम तरह की जो परीक्षाएँ हैं, उसमें जो है कि पेपर लीक जैसे बड़ी जो आरोप है वो लगते हुए नज़र आ रहा है। आखिर सरकार कहाँ पे चूक कर रही है? क्या सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनसे गलतियां हो रही है? तो छात्र नेता ही बताएंगे कि आखिर छात्रों का जो भविष्य है, लाखों छात्र का जो भविष्य है वो अधर में लटकते हुए जा रहा है, और यही वजह है कि लोग पकौड़ा तल रहे हैं, और यही वजह है कि लोग ई रिक्शा परिवार चलाने के लिए खींचने पर मजबूर है। एज ए छात्र नेता आप क्या कहेंगे? आखिर सरकार कहाँ पे फेल हो रही है? छात्रों के भविष्य का कौन? सरकार प्रतिबद्ध है हज़ारों लाखों युवाओं को नौकरी देने के लिए, लेकिन अब जहाँ तक जो मामला उठा है जेपीएससी का, जेएसएससी का, सीजीएल का पेपर लीक का जो मामला है, ये सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश का हाल है। पूरे देश में यूपी देख लीजिए या फिर आप कहीं भी देख लीजिए, पेपर लीक का मामला है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकार जो आउटसोर्सिंग कंपनियाँ को दे देती है, कंपनी लोग क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट से या पूंजीपति वाले लोगों से पैसा लेकर पेपर लीक कर देते हैं। एक को दिए 1 से 10 को पेपर मिल जाता है। तो हम लोग इसमें प्रयासरत रही है एनएसवाई शुरू से और आगे भी कि जो सरकार आयोजन करती है परीक्षा का, सरकार आयोजन करे, आउटसोर्सिंग कंपनी को नहीं दे, और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको निकाला जाए बाहर। और अफसरशाही काफ़ी यहाँ पे झारखंड में चरम पे है। कुछ ऐसे अधिकारी लोग भी हैं जो अभी राज्य सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जबकि इससे पहले आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला और अभी भी विधानसभा चुनाव से पहले। तो कुछ अधिकारी है ऐसे जो बीजेपी माइंडेड है, जो सत्ता पे है, जो पद में बैठे हुए हैं, वो लगे हुए हैं किसी भी तरह, और विपक्ष भी पूरा षड्यंत्र कर रही है अपना कि किसी तरह राज्य सरकार को बदनाम किया जाए। अमन जी, सबसे दुर्भाग्य ये लगता है और आश्चर्यजनक इस बात का भी लगता है, आदमी सोचने पे मजबूर है। अगर कपिल का कॉमेडी शो देखता है तो वहाँ पे लोग नहीं हंस करके, झारखंड की जो रिजल्ट जब जारी होती है तो वहाँ पे लोग हंसने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा चमत्कार होता है कि एक ही सेंटर से सैकड़ों छात्र पास हो जाते हैं। कहाँ गलती हो रही है? देखिए, ये सिर्फ आप झारखंड देख रहे हैं, ये चीज़ आपको यूपी में भी देखना है। झारखंड में रहते हैं, हम झारखंड के युवाओं का दर्द देख रहे हैं, हम झारखंड के पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी है, हमको पूरे भारत देश को देखना है।
इसमें जैसे कि आप जो बता रहे थे अभी, इसमें सरकार गंभीर है, हमने पहले से भी कहा है। और ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिनका नाम इस टाइप के पेपर लीक का वाला मामला सब में आया है। उसमें किसी की जेल भेजा गया, किसी को चार्जशीट दाखिल करने का कोर्ट भी इस पर संज्ञान ली हुई है। गवर्नर हो चाहे सीएम हो, इस पर संज्ञान लिए हुए हैं। तो इस पर पार्टी हमारी गंभीर है और जो भी फैसला आएगा, मामला बहुत सारा कोर्ट में है, सरकार भी प्रतिबद्ध है छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए। और हम लोग भी लगातार प्रयासरत है कि इस तरह का घटना ना हो, क्योंकि इसमें राज्य सरकार का बदनामी होता है, बात सही है। लेकिन हमको इसमें भी देखना होगा कि छात्र भी किस टाइप के हैं। बहुत सारे छात्र भी उस टाइप के नहीं पढ़ने वाले। बात सही है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको मार्क्स नहीं मिल पाके, जो नहीं पढ़ने वाले छात्र हैं वो उनसे ज़्यादा कई मार्क्स ले आते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और हम लोग लगातार प्रयासरत है कि राज्य सरकार तक, मंत्री तक इस बात को रखे और सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। चलिए, ये थे अमन जी जो कि छात्र नेता है। आपको बता दें कि झारखंड में जो है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहता है कि हर पार्टी के, अगर कांग्रेस की बात करें तो इस पार्टी में जो है कि छात्रों का एक NSUI है, यानी कि छात्रों की राजनीति करती है, छात्रों को जोड़ने का काम करती है। उन्हें जो है कि तमाम तरह की जो शिक्षा में परेशानी आती है उसको सॉल्व करने का काम करती है। हम बात करें आजसू में भी, तो वहाँ भी छात्र संगठन है, भाजपा में भी है। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो है कि जो स्टूडेंट है या फिर छात्र है, इनके साथ जो परेशानी हो रही है, चाहे वो पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे आरोप लग रहे हैं, बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, या फिर नौकरी यानी कि रोजगार जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए। रोजगार भी जो है कि झारखंड के लोगों को नहीं मिल पा रहा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हर शहर, हर जिला, हर गांव, कस्बा में जो है छात्र नेता है, छात्र संगठन है, हर पार्टी के हैं, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी आने वाले समय में ये छात्र नेता छात्रों की आवाज़ कितनी बुलंद कर पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें लाइव इंडिया। सहयोगी ऋतिक के साथ संजय कुमार, रांची।